मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, जहां 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सारे दल दिल्ली में होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सारी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन भी इस बार दिल्ली में अपनी सत्ता को वापस लाने में कड़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए दिलशाद गार्डन में गुरुवार 23 मई को एक जनसभा की और इस जनसभा में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई संविधान को बचाने की है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अगर संविधान बदलने की कोशिश भी की तो आप देखिए क्या होता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कन्हैया में किसानों की समझ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समझ है। अगर कन्हैया मुझसे कहे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये बात बाहर मत कह देना। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। अगर कोई राह चलते व्यक्ति ऐसा कहे तो हम कहेंगे कि आप जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। लेकिन पीएम की ऐसी बात पर चमचे वाहवाही करते हैं। जब देश में कोरोना से लोग दम तोड़ रहे थे तो ये थाली बजाने और टोर जलाने को कह रहे थे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि परमात्मा को जिन्होंने भेजा है वो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़कर कर्ज माफी मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी सिर्फ देखते रहते हैं। वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए योजना लाते हैं, सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हैं। राहुल ने अग्निवीर स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि ये सेना के खिलाफ है। अगर हम जीते तो इसे फाड़कर डस्टबिन में फेंकने वाले हैं। पहला काम हम इसे खत्म करने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी जी लाए थे, ये सेना नहीं लाई, इसलिए हम इसे खत्म करेंगे। बता दें कि कांग्रेस आप गठबंधन के तहत दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आप और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।